स्टूडेंट्स लास्ट जब मैं आपको लेक्चर दिया था तो उससे पहले मैंने ऊपर तक की सारी डिटेल्स आपको बताई थी। अब इस डायग्राम और बाकी की अगली डिटेल से हम अपनी बात कंटिन्यू करते हैं। ये इनका एट्रियल चैम्बर है और ये एक ओपनिंग से बाहर की तरफ खुलता है जिसे हम एट्रियल ओपनिंग कहते हैं। इसके ठीक बाहर एक थिक प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसे ट्यूनिक कहते हैं और हमने देखा था कि ये किस तरह की मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बनती है और इसको सिक्रीट किया जाता है प्रोटेक्शन के लिए। इसी की वजह से इनको ट्यूनिकेट्स भी कहा जाता है। अब ये फेरेंजियल रीजन से अगर आपको कट करके दिखाएं तो ये फेरिंग्स रीजन है और यहाँ पर वाटर की सर्कुलेशन को ब्लैक एरोज से शो किया गया। और ये वेंट्रल साइड पर जो बॉडी की वेंट्रल साइड है उधर मौजूद एक छोटा सा ब्लड साइनस आपको दिखाया गया रेड कलर में। ये एक थिक प्रोटेक्टिव म्यूकस शीट दिखाई गई। आपको पता है कि म्यूकस एक जेली के जैसा थिक सा प्रोटेक्टिव सा मादा होता है जो कि जिस्म के बाहर भी सिक्रीट करते हैं और फूड जो है उसको ट्रैप करने के लिए, फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए तब भी ये सिक्रीट किया जाता है। अच्छा, और वो जो छोटे छोटे आपने ऊपर निशानात देखे थे जिनको हमने स्टिग्मास बोला था, अगर हम उनको देखें अंदर से तो आपको इस तरह के सर्कुलर शक्ल में हर तरफ नज़र आएंगे। तो हम यहाँ बात कर रहे थे, मैं पेज थोड़ा सा ऊपर करती हूँ ताकि आपको अब ये चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो जनाब, लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स पाए जाते हैं बॉडी वॉल में, एपिथेलियम के नीचे हैं और ये इसको शेप चेंज करने में मदद देते हैं। फिर हमने ये भी बात की थी कि हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है। उसके बाद नर्वस सिस्टम, ये जना बॉडी वॉल में ही होता है, प्लेक्सस की फॉर्म में होता है, यानी एक नर्व नेट एक जाल की सूरत में। एक ही बड़ा गैंग्लियन था जो कि मैंने आपको पिछली लेक्चर में दिखाया था कि वो येलो कलर का ऊपर टिप पर पाया जाता है। ये देखिए पेल येलो। उसके बाद वो आपको बता रहे हैं द गैंग्लियन इज़ नॉट वाइटल फॉर कोऑर्डिनेटिंग बॉडीली फंक्शंस। Tunicates are sensitive to many kinds of mechanical and chemical stimuli. This ganglion is not vital for coordinating bodily functions. ये जो गैंग्लियन है ये ऊपरी जो बॉडी के फंक्शंस हैं उससे रिलेट करता है, बाकी के बॉडी के फंक्शन के साथ इसकी कोऑर्डिनेशन नहीं देखी गई अभी तक। इसके अलावा नर्व्स का एक प्लेक्सस, एक जो नेट है वो मौजूद है जिस्म में। अच्छा, जो रिसेप्टर्स हैं वो इनमें पाए जाते हैं साइफन्स के पास ज़्यादा है। साइफन्स के पास इसलिए ज़्यादा है क्योंकि उनसे पानी अंदर आता है और बाहर जाता है। इसके अलावा प्रॉपर सेंसरी ऑर्गन्स नहीं है और कहीं कहीं जिस्म में बॉडी वॉल के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं जो कि मुख्तलिफ तरह की इनमें सेंसरी फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। मेनली वो केमिकल स्टिमुलाई जो है वो ज़्यादा होते हैं ताकि अंदर आने वाले पानी, बाहर जाने वाले पानी, उसमें उसके थ्रू जो भी फूड पार्टिकल, जो भी चीज़ अंदर आ रही है उसको देखा जाए। द मोस्ट ऑब्वियस इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ यूरोकॉर्डेट्स आर अ वेरी लार्ज फेरिंग्स एंड ए कैविटी कॉल्ड एट्रियम। फेरिंग्स के बाहर जो कैविटी है उसको एट्रियम बोलते हैं और फेरिंग्स खासा बड़ा है। इट सराउंड्स फेरिंग्स लेटरली एंड डॉर्सली। जो कैविटी है वो आगे भी है और दोनों अतराफ में भी है। The pharynx of tunicates originates at the oral siphon and is continuous with the remainder of the digestive tract. तो अगर आप ऊपर देखें तो ये बात उसने यहाँ पर भी बताई हुई है कि ये जो कैविटी है, ये देखें, ये जो कैविटी है ये ऊपर तक है और नीचे जहाँ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जाता है वहाँ से लेकर नीचे तक सारा आती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि नहीं है एट्रियल चैम्बर, इधर है ये सारी कैविटी, लेकिन इस तरह से नहीं है। अब हम यहाँ देखते हैं द pharynx of tunicates originates at the oral siphon and is continuous with the remainder of the digestive tract. जैसे मैंने बताया, the oral margin of the pharynx has tentacles that prevent large objects from entering the pharynx, ताकि जो कि बड़े पार्टिकल्स हैं, फूड पार्टिकल्स हैं या कोई भी और चीज़ जो कि मुंह में दाखिल हो रही है उसको रिजेक्ट किया जाए, उसको अंदर जाने ना दिया जाए। न्यूमरस pharyngeal slits called stigmas perforate the pharynx. अभी आपने ऊपर देखा था कि यहाँ पर मैंने आपको बार बार स्टिग्मा बोला, लेकिन मैंने इसकी डिटेल आपको नहीं बताई कि ये क्या है। ये छोटे छोटे सुराख होते हैं जिनके अंदर जो है आप ओपनिंग्स को ज़रा बड़ा करके देखें माइक्रोस्कोपिक लेवल पर तो फिर आपको नज़र आती हैं।
और ये जो छोटे छोटे फेरेंजियल स्लिट्स हैं इनको स्टिग्मास बोलते हैं, क्योंकि इनके साथ आगे फिर सीलिया भी मौजूद है जो कि बीटिंग करते रहती है, और इनकी बीटिंग के साथ जो फेरिंग्स है उसमें पानी अच्छा सर्कुलेट हो जाता है, और पास के एट्रियम तक भी। वाटर लीव्स द ट्यूनिकेट थ्रू एट्रियल साइफन, और पानी फिर एट्रियल साइफन से निकल भी जाता है। तो एक हमने देखा था कि इन करंट के तौर पे काम कर रहा था, और एक हमने देखा था कि एक्स करंट के तौर पे काम कर रहा था। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एडल्ट ट्यूनिकेट्स कॉन्टीन्यूज फ्रॉम द फेरिंग्स एंड एंड एट द एनस नियर एट्रियल साइफन। ये भी हमने कल देख ली थी बात, जो हमने आपको वीडियो अपलोड की थी। During feeding, cells of ventral ciliated groove called endostyle form a mucus sheath. जब ये खुराक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं और मुंह के अंदर लेके जा रहे होते हैं अपनी भूख को ख़त्म करने के लिए, तो इनके जिस्म में फेरिंग्स के ठीक नीचे करके पीछे की तरफ वेंट्रल साइड पर एक छोटा सा गड़ानुमा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर सीलिया मौजूद हैं। इसको एंडोस्टाइल कहते हैं। ये जनाब म्यूकस शीथ भी सिक्रीट करता है। सीलिया मूव द म्यूकस शीथ डॉर्सली अक्रॉस द फेरिंग्स। फूड पार्टिकल्स ब्रॉट इनटू द ओरल साइफन विद इनकरेंट वाटर आर ट्रैप्ड इन द म्यूकस शीथ। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि म्यूकस को ट्रैप करने का मकसद ही होता है, म्यूकस को बनाने का मकसद ही होता है। अगर तो वो बाहर रिलीज़ की जाती है तो वो प्रोटेक्टिव इन नेचर हो जाती है, और अगर अंदर उसको रिलीज़ किया जाए तो उसमें फूड पार्टिकल जो हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। और फिर ये म्यूकस आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्टिव ट्रैक में जैसे जैसे आगे जाता है उसको आहिस्ता आहिस्ता उतारा जाता है, और उन फूड पार्टिकल्स को आहिस्ता आहिस्ता डाइजेस्टिविटी की तरफ यानी कि लेकर जाया जाता है। मिसाल के तौर पर ये जब स्टमक में पहुंचेंगी तो इसके ऊपर एंजाइम जैसे रिलीज़ किए जाएंगे, म्यूकस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होता चला जाएगा, और फिर इसकी डाइजेशन जो है वो शुरू हो जाएगी। ज़्यादातर जो अब्जॉर्प्शन होती है वो इंटेस्टाइन में होती है, इंटेस्टाइन की वॉल्स के क्रॉस होती है। एक्सकरेंट वाटर जो है वो डिफिकेशन जब ये होती है इनस के थ्रू अपना वेस्ट मटेरियल निकालते हैं तो उसको जिस्म से बाहर खारिज कर देते हैं। फीडिंग के अलावा फेरिंग्स ऑल्सो फंक्शंस इन गैस एक्सचेंज, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि उसके ऊपर ओपनिंग्स मौजूद हैं। उन ओपनिंग्स को स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा के अंदर सीलिया मौजूद है जो कि वाटर सर्कुलेशन बेहतर तरीके से करता है। तो पानी जो के अंदर आता है वो उसमें ऑक्सीजन की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है, वो उसको खून में शामिल कर देती है, और जो खून में हाईशुदा कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज़ कर देती है। ट्यूनिक्स का जो हार्ट है जनाब ये फेरिंग्स की बेस पर है। वन वेसल फ्रॉम द हार्ट रन्स इंटीरियरली अंडर द एंडोस्टाइल एंड अनदर रन्स पोस्टीरियरली टू द डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड गोनेट्स। एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। ब्लड जो है वो फ्लो करता है हार्ट से, एंड इज़ नॉट यूनिडायरेक्शनल, यानी अगर हार्ट ऊपर मौजूद है तो ये एक ही डायरेक्शन में ब्लड को फ्लो नहीं कराता, दो अलग अलग डायरेक्शंस में जो है वो ब्लड जा रहा है। पेरिस्टोल्टिक कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द हार्ट में प्रोपेल ब्लड इन वन डायरेक्शन फॉर अ फ्यू बीट्स, देन द डायरेक्शन इज़ रिवर्स्ड। क्योंकि हार्ट छोटा सा, ये छोटे से जानदार हैं, तो जो हार्ट है वो एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टाइल पोर्शन है जो कि पंप करता है ब्लड को। ट्यूनिकेट ब्लड प्लाज्मा इज़ कलरलेस, यानी कि उसका रंग कोई नहीं है, उसमें अलहदा से आपको ब्लड सेल्स नज़र नहीं आएंगे। उसमें जो सेल्स होते हैं उनकी कोई ख़ास शेप होती नहीं है, इरेगुलर सी शेप होती है, तो उसकी वजह से उसको हम अमीबॉइड सेल्स बोल देते होते हैं। उसके बाद वो कहता है कि अमोनिया जो है वो डिफ्यूज़ कर जाती है पानी में। अगर अमोनिया की हम यहाँ बात करें तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए कि एक्सक्रीटरी वेस्ट है। इन एडिशन अमीबॉइड सेल्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम एक्यूमुलेट यूरिक एसिड एंड सिक्वेस्टर इट इन द इंटेस्टाइनल लूप। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अमोनिया को यूरिया साइकिल के थ्रू यूरिया और उसके बाद फिर मज़ीद सिक्वेस्टर तोड़ फोड़ देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में। और ये सब कुछ जानदारों में तो लिवर में होता है, और जिन जानदारों में लिवर नहीं है तो उनमें इंटेस्टाइन वगैरह में होता है। पाइलोरिक ग्लैंड्स ऑन द आउटसाइड ऑफ द इंटेस्टाइन आर ऑल्सो थॉट टू हैव एक्सक्रीटरी फंक्शन। इन्होंने ऊपर जो पिक्चर दिखाई है उसमें तो पाइलोरिक ग्लैंड का कहीं कोई तस्करा नहीं है, लेकिन पाइलोरिक ग्लैंड कुछ जो स्पीशीज़ हैं उनमें रिपोर्ट किया गया है और वो ये काम सर अंजाम देता है। वैसे तो पाइलोरिक ग्लैंड का काम डाइजेशन से रिलेटेड होता है, यहाँ पर भी वो इंटेस्टाइन के साथ तो मौजूद है, लेकिन कहा गया है कि कुछ एक्सक्रीटरी फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं।